16 और 17 जनवरी को राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम दिन माने जा रहे हैं ये दोनों ही दिन, क्योंकि बताया जा रहा है भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कार्यकाल पूरा हो रहा है जेपी नड्डा का। पीएम मोदी समेत पार्टी के कई दिग्गज शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई बड़े फैसले और रणनीतियां बनाई जाएंगी, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। और इसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के भविष्य पर भी फैसला होगा। पिछले कई दिनों से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्या जेपी नड्डा को इस पद पर 1 साल का विस्तार देने पर फैसला लिया जा सकता है या कोई नया नेतृत्व दिया जाएगा पार्टी को। खबर तो यहां तक है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी को मिली जबरदस्त जीत से उनको 2026 तक का एक्सटेंशन देकर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि हिमाचल की एक हार है जो एक कसक की तरह भी है, लेकिन गुजरात में एक जबरदस्त जीत भी है। बैठक में इसके अलावा संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, इन सारे चुनावों के दौरान देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश की है। कई जगहों पर सरकार बचाने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश, जो कि उनका गृह प्रदेश भी है, वहाँ पर रिवाज कायम रहा और कांग्रेस की सरकार बन गई है। लिहाजा और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो खुद जेपी नड्डा गुजरात की जीत के बाद जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो बता चुके थे कि इस जीत को कोई जीत की तरह नहीं लेगा, क्योंकि लगभग उतने ही प्रतिशत मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भी विश्वास जताया है जितने लोगों ने कांग्रेस पर जताया है हिमाचल प्रदेश में। और गुजरात में देखा जाए तो मामला बिल्कुल अलग है। एक तरफा जबरदस्त जीत, ऐतिहासिक जीत मिली बीजेपी को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने वाला है। ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस रेस में कई नाम सामने आए हैं, तो वही कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाते हुए एक बार फिर उन्हीं को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दरअसल इस वर्ष 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके ठीक बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का जोखिम लेना नहीं चाहेगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने होने वाली है। इस बात की संभावना है कि इस बैठक में पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दे। अब सवाल यह है कि अगर नड्डा के कार्यकाल का विस्तार नहीं होता है तो फिर पार्टी किस पर दांव लगाएगी, अध्यक्ष कौन हो सकता है बीजेपी का। इस वर्ष उत्तर से दक्षिण और पूर्व तक के राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जेपी नड्डा एक ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो लगभग सभी राज्यों में खुद को फिट कर लेते हैं। ऐसे में बहुत संभावना है कि उन्हें ही अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा जाए। हालांकि उनकी जगह किसी और को चुनना पड़े तो पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी कमान सौंपने की सोच सकती है। इससे पहले प्रधान को पीएम मोदी द्वारा कई अहम जिम्मेदारियां दी गई। संगठन को बड़े अच्छे से चलाते हैं वो। राजस्थान में इस वर्ष चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा पार्टी के में बड़े नेता भूपेंद्र यादव को भी पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है। राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पिछली बार भी अध्यक्ष पद के बड़े दावेदार माने जा रहे थे। हालांकि पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा का नाम फाइनल किया गया था। चुनाव से पहले पार्टी संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इन बदलावों का आधार आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव रह सकता है। पार्टी के कई बड़े मंत्रियों को उनके चुनावी राज्य में जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। जेपी नड्डा के 3 साल का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। इसके पहले वो जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाल ली थी। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार 3 साल के लिए 2 कार्यकाल दिए जाने का ही प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने कहां परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। 2019 से लेकर वर्तमान समय तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में जिस प्रकार से बीजेपी के संगठन में कार्य हुआ और बीजेपी जिस प्रकार से राज्यों में परचम लहराने में कामयाब रही, उसे देखते हुए पार्टी उन्हें 2026 तक का एक्सटेंशन देकर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंप सकती है। आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल और पंजाब की बात छोड़ दें और हिमाचल में हाल के जो चुनाव हुए उनको छोड़ दें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी। हालांकि बिहार के समीकरण बदल गए जब जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के साथ चले गए। तो बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता ने एनडीए सरकार को चुना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से अलग कर दिया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जनता दल के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने पटना में कहा था कि आने वाले समय में देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा, सिर्फ बीजेपी रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा था सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे और सिर्फ बीजेपी रहेगी, क्योंकि बीजेपी विचारधारा आधारित पार्टी है।
भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात कही थी, लेकिन इस पर देश के तमाम राजनीतिक दलों के भीतर अभी तक एक राय नहीं बन सकी है। बहरहाल 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो अब 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं। आपको बता दें इनमें से 2 राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की खास निगाहें छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उन्हें अपनी सत्ता को बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले 2023 में विधानसभा के जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी के संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार कम से कम 50% राज्यों में संगठन के चुनाव कराए जाने के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसके ठीक बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी की राज्य इकाइयों में संगठन चुनाव की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। कम अंतराल पर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक बार फिर से जेपी नड्डा को भी पार्टी की कमान सौंप सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।